हैप्पी सावन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सावन कौन कौन सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, कौन कौन हरी चूड़ियाँ पहन लिया, हरे हरे कपड़े पहन लिए, हरे लाल का कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया, ये कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। और आज हम आगे बताते हैं कि हरा चूड़ी हरा वस्त्र क्यों पहनते हैं। इसके लिए मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भगवान कृपा हम सब पर बनी रहे। तो आज मैं आपके साथ एक अपना नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो है वो शेयर करने आई हूँ। तो अभी सावन का महीना चल रहा है और आज सोमवार है। तो आप देखे होंगे कि हर जगह अपने आसपास देखे होंगे कि सावन के महीने में हर लड़की, मैरिड हो या अनमैरिड हो, सब कोई, मैरिड तो खास करके, अनमैरिड भी आजकल पहनती हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। ये मैं पहनने जा रही थी तो सोची कि आपके साथ ये चीज़ शेयर करें। तो आप कभी सोचे हैं कि सावन में लोग हरी हरी चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ऐसे तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि हरी चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक माना जाता है, और ख़ास करके ऐसा हरा चूड़ी, ये चीज़ हमारे नेचर को इंडिकेट करता है। तो आप देखे होंगे कि किसी भी चीज़ से, अगर आप वो कहावत सुने हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो आप किसी से अगर दोस्ती करना चाहते हैं, किसी के अनुरूप कि वो आपके अनुसार चले, आप उसके अनुसार चले, तो आपको कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत खुद को एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट दुख से नहीं, खुशी खुशी करना होता है। वो एडजस्टमेंट आदमी कर भी लेता है और एहसास भी नहीं होता है। तो अभी नेचर का क्या माहौल होता है, हर जगह हरियाली, और नेचर ही हमें सब चीज़ देता है। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट रीज़न ये है कि ये हमें नेचर से कनेक्ट करता है और हम नेचर के साथ दोस्ती करते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि शंकर भगवान और नेचर का एक अलग ही अटैचमेंट है। जो भी नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है वो शंकर भगवान का ऑटोमेटिक प्रिय हो जाता है, क्योंकि शंकर भगवान का प्रिय है, इसीलिए वो सावन के महीने में यहाँ पे आते हैं, धरती पे आते हैं। उसके क्योंकि सावन में हर जगह हरियाली होती है, हरियाली उनको पसंद है। ये रीज़न है। दूसरा रीज़न कि हमें शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सर्वदाता वही हैं, तो हमें जो प्राकृतिक सुख है, ऐश्वर्य है, पति का सुख है, सामाजिक सुख है, सब सुख हमें शंकर भगवान देते हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। इनडायरेक्ट रूप से हम हरी चूड़ियाँ पहन के शंकर भगवान को प्रसन्न करते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि जब सब आपस में कनेक्टेड है। तीसरा रीज़न ये है कि हम जब शंकर भगवान को प्रसन्न करते हैं तो पति सुख में पत्नी का सुख होता है ऑटोमेटिक। सब मतलब ज़्यादातर लोगों का तो होता ही है, और वो तो भगवान है, उनका तो जोड़ी का मिसाल ही नहीं दिया जा सकता। तो हम जब हरी चूड़ियाँ, हरे श्रृंगार करते हैं तो इसे देख शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं, और शंकर भगवान की प्रसन्नता को देख माता पार्वती भी प्रसन्न होती हैं। और माता पार्वती प्रसन्न होकर हमें हमेशा अच्छे वैवाहिक जीवन, सौभाग्य का, पति का प्रेम, पति का सौभाग्य, तरक्की, सारा चीज़ का आशीर्वाद हमें दे देती हैं, क्योंकि वो श्रृंगार उनको बहुत पसंद है। तो वैसे देखे होंगे ज़्यादातर कि सावन में लोग हरे और लाल का कॉम्बिनेशन करके पहनते हैं ऐसे। इससे क्या होता है ना कि माता पार्वती तो वैसे हरा देख के प्रसन्न हो जाती हैं, बट उनका लाल बहुत प्रिय है। अपना हर कोई का अपना पर्सनल पसंद होता है, तो उनका लाल बहुत प्रिय है। जब हम ये दोनों कॉम्बिनेशन पहनते हैं ना, तो इनडायरेक्ट रूप में दोनों को हम प्रसन्न कर लेते हैं, और वो उनके खुशी में खुश होके, वो उनके खुशी में खुश होके, मतलब इनडायरेक्ट रूप से हमारे तरक्की का एक माध्यम बनता है। तो तीसरा रीज़न ये है कि हमारे हरे हरे कपड़े, हरे हरे वस्त्र पहनने से माता पार्वती भी खुश हो जाती हैं, क्योंकि शंकर भगवान खुश होते हैं। चौथा रीज़न ये है कि बुध, जो बुध ग्रह है,
वो भी हरा उनका प्रतीक है। और हरे बुद्ध तरक्की का, सौभाग्य का, बुद्धि का, सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि का, हर क्षेत्र का जो विकास होता है ना, उसके कारण बुध ग्रह हैं। और जब हम हरा हरा पहनते हैं तो उससे बुध ग्रह ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो चौथा रीजन ये है कि हमारा बुध ग्रह ठीक होता है। बुध ग्रह के ठीक होने से हमारा वैवाहिक, सामाजिक और औद्योगिक कहा जाए, हम अगर बिजनेस करते हैं तो हमारा उसमें, मेरा भी होता है, क्योंकि ये शिव पार्वती का मतलब महीना चल रहा है, तो इसलिए जोड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है हरा हरा पहनना। और पांचवा रीजन ये है, कहा जाता है कि प्रकृति के देखने से, उसके अनुसार चलने से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। आप भी देखे होंगे मॉर्निंग वॉक क्यों करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सुबह सुबह हम फ्रेश हवा, फ्रेश एयर को अपने अंदर समा के एक पॉजिटिव वे में जाते हैं। आप ऐसे भी जब सावन में लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन हो जाते हैं, तो सावन में घूमने का क्या रीज़न है कि हमारे आँखों को देख के उसको ठंडक महसूस होता है, एक अजीब अलग सा सकारात्मकता हमारे अंदर आता है, एनर्जी आता है। तो ये एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। तो पांचवा रीजन ये है कि हमारे जब हम आसपास भी ग्रीनरी देखते हैं, अपने आप को भी उसके अनुकूल ढाल देते हैं, तो हमें प्रकृति से एक अलग स्पेशल कनेक्टिव फील होता है। और वो कनेक्शन ऐसा होता है कि उसके थ्रू हमें प्रकृति हमारे सुहाग के लंबी आयु के लिए, हमारे सर्व क्षेत्र में विकास के लिए, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरने के लिए, सब टाइप का जो प्रकृति से हमें मिलना चाहिए। जैसा प्रकृति कैसे हरा भरा हो जाता है, पेड़ पौधा जो सूख रहे थे, मुरझा रहे थे, उसमें भी एक अलग सा ऊर्जा आ जाता है, वो भी खिल जाता है। तो वैसे ही हम खिल जाए, ऐसा आशीर्वाद हमें मिलता है। इसलिए यही सब रीजन के वजह से सावन में स्पेशली हरा वस्त्र, हरा चूड़ी, हरा रबड़, हरा नेल पेंट, जितना हो सके उतना पहना जाता है। और दूसरी चीज़, सावन में हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि सावन में अदर डे आप जैसे रहते हैं रहिए, आपकी पसंद नापसंद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सावन में कम से कम, जो ऐसे तो 16 श्रृंगार करने का रिवाज है, 16 श्रृंगार करके आज के डेट में कोई नहीं रह सकता, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कम से कम कभी गला खाली ना रखें, हाथ में कांच का चूड़ी हो, अदर चूड़ी आप पहन सकते हैं बट कांच का चूड़ी स्पेशली हो, कांच का बहुत महत्व होता है। तो हरी कांच की चूड़ी हो, पैर में पायल हो, बिछिया हो और सिंदूर कंपलसरी हो। इतना जो 5 चीज़ है कम से कम होना चाहिए। क्या क्या? सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया और ये मंगलसूत्र, चैन, मतलब कुछ भी जो आप गला खाली नहीं रहना चाहिए। सावन में गला बिल्कुल खाली नहीं रहता है। आई होप आज का जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है। हम परंपरागत रूप से तो पहनते जाते हैं कि हाँ, हम सावन में मम्मी लोग पहनी, बहन लोग पहनी, भाभियाँ पहनी, तो हम भी पहनेंगे, मगर इसके पीछे का रीज़न क्या है वो आज जाने हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी सावन।